हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को कैपेसिटर के बारे में बताऊंगा। मतलब ये क्लास हमारी टोटल कैपेसिटर की है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटर को कैसे पहचानते हैं। तो कैपेसिटर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मदरबोर्ड में ये हमारे जो 1 2 3 ये जो 3 है, हल्का हल्का येलो इसकी बॉडी है, ये हमारे कैपेसिटर हैं। इस कुछ कैपेसिटर ऐसे भी होते हैं जिनकी बॉडी ब्राउन होती है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये लगा हुआ है, उसके बगल लगा, यहाँ पर रजिस्टर के बगल लगा हुआ, ये सब है हमारे कैपेसिटर हैं। ये बड़े साइज़ के भी होते हैं, लेकिन कुछ इसी तरीके से जैसे यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये बड़ा वाला, ये कैपेसिटर नहीं, ये कॉइल है। कैपेसिटर और कॉइल में यह अंतर होता है कि जो कॉइल होती है वो ज़्यादा लंबी नहीं होती है, वो चौड़ी ज़्यादा होती है और आकार में बहुत बड़ी होती है। तो इससे हम लोग कैपेसिटर और कॉइल में डिफरेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको कैपेसिटर की पहचान तो आ गई होगी। देखिए, कैपेसिटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एनपीसी, एक होता है पीसी, यानी कि नॉन पोलराइज कैपेसिटर और पोलराइज कैपेसिटर। जो पोलराइज कैपेसिटर होता है उसमें एक साइड प्लस होता है और एक साइड माइनस होता है, लेकिन जो एनपीसी होता है उसमें प्लस माइनस कुछ फिक्स नहीं होता है, मतलब मिक्स रहता है। तो कैपेसिटर दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। हमारे मदरबोर्ड में 90% जो कैपेसिटर होते हैं वो पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में लगे होते हैं, अर्थात दो लाइनें गई होती हैं और उनके बीच सभी कैपेसिटर हमारे लगे होते हैं। और 10% कैपेसिटर हमारे सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। जो कैपेसिटर श्रेणी क्रम में होते हैं वो सिग्नल के लिए होते हैं, बस यानी कि सिग्नल पर लगे होते हैं। और इसको पहचानने का एक तरीका और दूसरा ये है कि अगर हम किसी कैपेसिटर पर डायोड मोड पर वैल्यू चेक करते हैं तो एक और हमको वैल्यू मिलती है और दूसरी ओर वैल्यू नहीं मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कैपेसिटर जो है वो पैरेलल पे लगा हुआ है। लेकिन अगर किसी कैपेसिटर पर दोनों ओर वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि वो कैपेसिटर सिग्नल अर्थात सीरीज पर लगा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ तक तो आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, जो हमारे कैपेसिटर समांतर क्रम में लगे होते हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को सबसे पहले चार्ज करते हैं, उसके बाद डिस्चार्ज करते हैं। मतलब चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, डिस्चार्ज। 1 सेकंड में 50 बार कैपेसिटर अपने आप को चार्ज करता है और डिस्चार्ज करता है। कैपेसिटर का काम क्या होता है? कैपेसिटर का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज करना और डिस्चार्ज करना। देखिए, कुछ अपने जो यंत्र होते हैं वो उनको अधिक इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, जैसे हमारा फैन हो गया और आईसी हो गई, मतलब बहुत सारे हैं, तो उनको बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो अगर उसको हम डायरेक्ट अपने घर के एसी वोल्ट करंट से जोड़ देंगे तो वो बहुत स्लो चलेंगे, इसलिए हम लोग उसमें कैपेसिटर को लगाते हैं और वो तेज़ी से चलते हैं। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर में कुछ ना कुछ करंट ऑलरेडी होता है और वो अपने अंदर कुछ करंट को चार्ज करता है, उसमें करंट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो वो बहुत कम समय में बहुत अधिक करंट यंत्र को दे पाता है, इसलिए वो चालू करता है। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटर का काम। और दोस्तों, जो कैपेसिटर हमारे सिग्नल पर लगे होते हैं वो चार्ज डिस्चार्ज नहीं करते हैं, वो केवल अपने आप को चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज नहीं करते हैं। लेकिन जो अपने पैरेलल में लगे होते हैं वो चार्ज डिस्चार्ज दोनों करते हैं।